तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज आज का एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह काफी ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो फिर अंत तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइज। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रैगन ने काफी तगड़े अटैक को ड्रेटिना और लीना पर कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लोग जैसे तैसे उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन ड्रैगन का अटैक सीधे ही जाकर एथेना सिटी पर लगता है, जिससे कि कैथेड्रल में मौजूद लोगों में भी अब भगदड़ मच चुकी होती है कि भाई अब क्या करना चाहिए। भाई लगता है हम लोगों का आखिरी दिन आ ही चुका है। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन बोलता है, इस तरीके से तुम लोग भगदड़ मत मचाओ, मुझे लगता है कि हम लोग इस कैथेड्रल में सेफ रहेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बच्चा भी मौजूद होता है जो कि बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि इस पिक्चर बुक में लिखा है। इसमें लिखा है कि एक टाइम पर कई सारे मॉन्स्टर ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था, जिनसे कि हम लोगों को फेरीज ने बचाया था। तभी उस बच्चे की मॉम बोलती है, बेटे ये बस एक कहानी है, बाहर काफी खतरा है, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। हम उस बच्चे को देखते हैं जो काफी ज्यादा जोश में लग रहा होता है। वो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हम लोगों को बचाने जरूर ही आएगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं फ्लावरहेड ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपने एक लाइटनिंग टाइप केज में कैद कर रखा होता है। वो यून से बोल रही होती है, यून जैसे ही मौका मिले वैसे इन सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देना। हम देखते हैं यून भी आगे बढ़ते हुए ऐसे ही करने लगता है। वो अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं फ्लावरहेड ज्यादा ही कुछ मैजिक थक गई हूँ, लेकिन सच्ची में ये काफी ही ज्यादा मजेदार था। तभी फ्लावरहेड की हालत को देखते हुए आर्गोस बोलता है, क्या हुआ मैडम, हवा निकल गई क्या आपकी? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। ये बोलते हुए वो अपने ड्रैगन से एथेना सिटी पर एक और अटैक करवा देता है, जिससे कि हमें वहाँ काफी ही सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। हम देखते हैं फ्लावरहेड भी काफी ही ज्यादा परेशान होती है। वो बोलती है सच्ची में अब तो ये सरदर्द बनता जा रहा है। तभी उसकी नजर लीना और ब्रेटिना की तरफ जाती है। वो बोलती है तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, शहर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस ड्रैगन को हराना। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? हम लीना को देखते हैं, वो ड्रेटिना से बोलती है, ड्रेटिना क्या तुम इस ड्रैगन को 5 सेकंड के लिए एक जगह पर रोक सकती हो? हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो थोड़ी हिल जाती है। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस ड्रैगन पर अकेले अटैक करके इस ड्रैगन को हरा सकती हो? लीना बोलती है वेल मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरे को लगता है अगर मैं सही तरीके से इस पर अटैक करूं तो मैं इसको इंजर्ड कर सकती हूँ। तभी ड्रेटिना बोलती है सच्ची में तुम काफी ज्यादा रिस्क लेने जा रही हो। वेल अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलते हुए वो नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करते हुए आसपास के सभी ठिकाने लगे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडीज को फ्यूज करने लगती है एंड वो एक डिपार्टेड फ्यूजन क्रैकन को वहां क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है। हम देखते हैं वो उसके टेंटिकल्स का यूज करते हुए इस ड्रैगन को जकड़ लेती है। हम देखते हैं इस चीज से तो आर्गोस भी लाइक खिला हुआ एकदम भाई आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं लीना अपनी काफी तेज स्पीड का यूज करते हुए उस ड्रैगन के गले में एक कट लगाने में कामयाब हो जाती है, जिससे उस ड्रैगन को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। हम देखते हैं अटैक करने के बाद लीना भी अब नीचे आ चुकी होती है। वो बोलती है तो मिस्टर कैसा लगा मेरा अटैक? हम देखते हैं आर्गोस को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो पागलों की तरह हंसने लगता है। हमें देखने को मिलता है जिन टेंटिकल्स से वो ड्रैगन जकड़ा हुआ होता है वो टेंटिकल अचानक से ही सड़गल के नीचे गिरने लगते हैं। इस चीज से तो लीना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फ्लावरहेड ये चीज देखकर समझ जाती है। वो लीना और ब्रेटिना से सावधान रहने के लिए बोलती है। वो बोलती है अगर तुम दोनों इस ड्रैगन के टच में आए तो तुम लोगों का भी यही हाल हो सकता है, तो इससे दूरी बनाकर लड़ो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन तो ड्रेटिना के उस लेडी क्रैकन पर अटैक करके उसे ऑन द स्पॉट ही ठिकाने लगा देता है। हम देखते हैं आर्गोस तो उस ड्रैगन के सामने आकर काफी ही चौड़ में बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग इस मामूली सी स्वॉर्ड से इस ड्रैगन का कुछ बिगाड़ सकते हो? अरे ना रे, तुम लोगों में अभी इतना दम नहीं है कि तुम लोग इस ड्रैगन का अभी कुछ बिगाड़ भी पाओ। ये बोलते हुए वो उसी ड्रैगन के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद बोलता है तो तुम लोगों को मेरी ये न्यू फॉर्म कैसी लगी? वेल खेलने का समय अब खत्म हुआ, अब इस एथेना शहर के खत्म होने का समय आ चुका है। ये बोलते वो एक काफी तगड़े अटैक को एथेना सिटी के ऊपर कर देता है। हम देखते हैं उस अटैक से भी काफी ज्यादा तबाही मचती है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो फ्लावरहेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो अपनी स्कॉलर आइज का इस्तेमाल करते हुए देखती हैं। वो बोलती हैं इस बंदे की स्किल तो पोजेसियन टाइप स्किल है। वो लीना और ब्रेटिना को इसके लिए सावधान करती हैं। वो बोलती हैं इस ड्रैगन और इस आर्गोस की बॉडी एक दूसरे में मर्ज हो गई है, हम लोगों को इसे जल्द से जल्द हराना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ये चीज सुनकर लीना ब्रेटिना से बोलती है, ब्रेटिना मैं चाहूंगी कि तुम प्लीज इसका ध्यान भटकाओ, जैसे ही समय मिलेगा मैं इसे काट के रख दूंगी। हम ब्रेटिना को देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए मान जाती है। वो बोलती है लगता है अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वहीं हम फ्लावरहेड को देखते हैं, वो बोल रही होती है अगर इस बंदे की स्किल पोजिशियन स्किल है तो यानी कि फेरी स्टोन का उल्टा प्रभाव और इतने सारे मॉन्स्टर्स का समन होना क्या इस बंदे की स्किल्स की वजह से नहीं हो रहा था? हम देखते हैं जैसे ये बंदा ये चीज सुनता है काफी ज्यादा नाराज होने लगता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई चीज है जो कि ये फ्लावरहेड को पता बिल्कुल भी नहीं चलने देना चाहता। वो बोलता है लगता है तुम जैसी स्मार्ट पर्सन को सबसे पहले ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो फ्लावरहेड पे एक मिस्टर ब्रीथ नाम का अटैक कर देता है। लेकिन हम फ्लावरहेड को भी देखते हैं, वो भी अपनी बुक ऑफ फ्लेम के सेकंड पैसेज डीमन ब्लेज नाम के अटैक को कर देती है। हम देखते हैं दोनों के ही
अटैक एक दूसरे में से काफी तगड़े तरीके से टकरा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं आर्गोस का ये वाला अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसको फ्लावर हेड भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही होती है। हम देखते हैं आर्गोस का अटैक फ्लावर हेड को लगने वाला होता है, लेकिन तभी एंड टाइम पर यून आकर अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए फ्लावर हेड को लेके किनारे ले आता है, लेकिन ये लोग बैटल एरिया से थोड़े दूर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं फ्लावर हेड को लीना और ब्रेटिना की काफी चिंता हो रही होती है। वो बोल रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों इस ड्रैगन के सामने टिके रहे। वहीं हम आर्गोस को भी देखते हैं, उसे भी पता चल चुका होता है फ्लावर हेड बीच में टांग नहीं अड़ा सकती। वो लीना और ब्रेटिना पर अटैक करवा देता है। हम देखते हैं ब्रेटिना तो अपने एक्रोमेंसी स्किल का यूज करते हुए आसपास ठिकाने लगे मॉन्स्टर्स को अपने सामने एक शील्ड की तरह यूज करने लगती है। हम देखते हैं आर्गोस फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है, तुम मेरी होती है अकाउंट के मेंशन में पहले भी एक ड्रैगन से लड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं उस ड्रैगन को एक स्क्रैच भी नहीं दे पाई थी, लेकिन इस बार मैं एक कट लगाने में कामयाब रही। शायद मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी इतनी मेहनत, अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। ये बोलते वो काफी ही जोश में खड़ी हो जाती है और आर्गोस से बोलती है, अबे सुन बे चूजे, तू स्वॉर्ड स्ट्रेंथ को काफी कम समझ रहा है, मेरे को कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करियो। आर्गोस को देखते हैं, वो तो एक अलग ही चोण में होता है। वो बोलता है, हाँ जी मैडम, आपने कहा कि मैं आपको कम समझ रहा हूँ, लगता है आप गलत समझ रही हैं। अजी मैडम, मैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा। ये बोलते हुए काफी ही तगड़ा अटैक लीना पर कर देता है। हम देखते हैं लीना भी काफी जोश में उस अटैक का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, आसपास का तो पूरा माहौल ही चेंज हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है लीना भी अपने आसपास के माहौल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, और सबसे ज्यादा हैरान तो वो ये देखकर हो चुकी होती है कि लीना को आर्गोस के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा छुटकू उस्ताद आगे आ चुका है। हम देखते हैं लीना को प्रोटेक्ट करते हुए हमारा छुटकू उस्ताद जैसे ही लीना की तरफ देखता है, लीना के दिमाग में तो कुछ इमेजेस आने लगती हैं, साथ ही साथ कुछ बातें आने लगती हैं, जिसमें कि एक बंदा बोल रहा होता है, मैं हमेशा इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं लीना अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये किसी की यादें हैं, क्या ये फेरी किंग है? तभी हम देखते हैं, देखते ही देखते लीना के शरीर से काफी ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। हम देखते हैं ब्रेटिना भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, आखिर ऊपर चल क्या रहा है? लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है अचानक से आर्गोस के इस ड्रैगन का एक हाथ ही कट चुका होता है। आर्गोस भी काफी ज्यादा बावला हो चुका होता है कि भाई अगर ये चल क्या रहा है। लेकिन तभी हमें लीना का एक न्यू फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि लीना की स्वॉर्ड स्ट्रेंथ स्किल के इवॉल्व होने की वजह से नहीं, बल्कि फेरीज के आशीर्वाद की वजह से मिला होता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो ब्रेटिना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है, क्या ये अपीयरेंस, क्या लीना को फेरीज की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं? हम देखते हैं अपने मिरर के थ्रू होली सिस्टर भी कुछ देख रही होती है। आई थिंक उनको भी पता चल चुका होता है कि लीना को फेरीज की ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। तभी उनके पास उनका एक बंदा आता है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो बोलता है, क्या हुआ मिस, क्या आपने कुछ अजीब देख लिया है? तभी हम देखते हैं जैसे वो बंदा होली सिस्टर के चेहरे की तरफ देखता है, वो कुछ चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वेल, उसने क्या देख लिया है ये चीज हम लोगों को अभी नहीं बताई जाती। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें लीना की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेटिना लीना को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो बोल रही होती है, जब जब धरती पर मुसीबत आई है तब तब फेरी किंग ने अपने प्यारे नाइट्स को ग्रीन सिल्वर के पंख और पवित्र तलवार दी है ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। यार ये तो एथेना में काफी ज्यादा फेमस फेरी किंग की कहानी की तरह है। वहीं हम फ्लावर हेड को देखते हैं, वो तो लीना के इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा फिदा हो चुकी होती है कि यार सच्ची में यार कितनी क्यूट लग रही है। वहीं हम आर्गोस को देखते हैं, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन तुम मेरे कभी भी इस ड्रैगन को नहीं हरा सकती। लेकिन हम देखते हैं लीना तो काफी ज्यादा स्पीड में उस ड्रैगन के सेकंड हैंड को भी एकदम खीरे की तरह काट के रख देती है और काफी ज्यादा स्टाइल में बोलती है, हाँ जी बेटा जी, तुमने क्या बोला, एक बार फिर बोलियो तो। हम देखते हैं आर्गोस का तो मुंह बेचारे का खुला ही रह जाता है। हम देखते हैं फ्लावर हेड भी ये सभी चीजें देख रही होती है। वो बोल रही होती है, लीना की क्षमता, टेक्निक्स एंड स्पीड, ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। सच्ची में यार मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे उसके करीब जाकर उसे देखना है। ए युन, अपनी वाइन्स का यूज कर और मेरे को वहाँ पहुंचा दे। युन बोलता है, वेल अभी तो आप काफी ज्यादा थका महसूस कर रही थी। तभी फ्लावर हेड बोलती है, वेल अब मेरे अंदर काफी ज्यादा जोश आ चुका है। वही हम लीना को देखते हैं, वो फिर से उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, ये पावर सच्ची में काफी अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में इस पावर को कंट्रोल करना कोई सिखा रहा है मुझे। तभी अगली पल हम देखते हैं लीना आर्गोस के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है एंड वो अपने स्वॉर्ड के बैक साइड से आर्गोस के चेहरे पर ही अटैक कर देती है, जिससे आर्गोस के चेहरे का तो बैंड बच चुका होता है। हम देखते हैं फ्लावर हेड भी ये सब चीजें देख रही होती है। वो बोलती है, युन तूने देखा लीना ने कितनी बेहतरीन तरीके से आर्गोस का बैंड बजा कर रख दिया है। हम युन को देखते हैं, वो तो अपने ही कामों में लगा होता है जिससे कि वो फ्लावर हेड को लीना के पास पहुंचा सके। वो बोलता है, वेल मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, आप मेरे को परेशान मत कीजिए। हम फ्लावर हेड को देखते हैं, वो बोलती है, वेल क्या तुमने उस छुटकू उस्ताद को देखा, वो काफी समय से नहीं दिख रहा है। तभी हम आर्गोस को देखते हैं, उसकी तो बैंड बजी पड़ी हुई होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल
मैं इन बेवकूफों के साथ डील ही क्यों कर रहा हूँ? मेरा मिशन तो एथेना के लोगों को तबाह करना है और मैं वही करूंगा। ये बोलते हुए अपने ड्रैगन से काफी तगड़े अटैक को कैथेड्रल के फ्लावर हेड भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं लीना तो तुरंत ही काफी स्पीड में अपने अटैक से उस ड्रैगन के अटैक को तो काट के ही रख देती है। हम देखते हैं आर्गोस तो अभी भी काफी ज्यादा चौड़ में होता है। वो बोलता है तुमने मेरे एक अटैक को तो काट के रख दिया, लेकिन अगर मैं बार बार लगातार अटैक करूं तो तुम क्या करोगी? लेकिन हम देखते हैं वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही लीना अपनी काफी तेज स्पीड का यूज करते हुए उस ड्रैगन में अपनी स्वॉर्ड ही घुसेड़ देती है। हम देखते हैं लीना जैसे ही ऐसा करती है वहां से काफी ही तेज रोशनी निकलने लगती है। हम देखते हैं इस चीज से उस ड्रैगन को भी काफी तकलीफ हो रही होती है एंड थोड़ी ही देर में उस ड्रैगन की बैंड बज जाती है। हम देखते हैं ड्रैटिना भी ये सभी चीजें देख रही होती है। वो फायर स्टोन के पास खड़ी हुई होती है। वो बोल रही होती है तो तुमने फाइनली उस ड्रैगन को हरा ही दिया लीना, लेकिन ये फायर स्टोन टूट चुका है, पर फिर भी मुझे खुशी है कि तुमने उसे बचा लिया है। हमें देखने को मिलता है यहाँ वो फायर स्टोन के अंदर सील्ड उसी क्रिएचर की बात कर रही होती है। वेल मेरे को तो ये उसी छोटू उस्ताद का बिग फॉर्म लगता है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लीना जमीन पर पड़े हुए आर्गोस के पास आती है। हम आर्गोस को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने आप पे ही कि मैं आखिर इस छोटी लड़की से कैसे हार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं लीना उसके गले पर स्वॉर्ड तान देती है और बोलती है हाँ जी बेटा जी, अब अपना मुंह खोलना स्टार्ट करो। आखिर तुम्हें ये मिशन किसने दिया था और आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? सब कुछ मुझे जानना है। मार्गोस को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना है ये लड़की सेक्रेट पार्टी की मेंबर थी और ये उसी लेडी के अंडर काम करती थी। क्या उस लेडी यानी कि होली सिस्टर को पता था कि ये स्वॉर्ड सेंथ जाग जाएगी? सच्ची में भले ही वो हमारे जैसी है, लेकिन फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरा यूज किया है? वेल अभी के लिए मुझे काफी सारी चीजें पता चल चुकी हैं, तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बोलते हुए वो अपनी फिर से ब्लैक मिस्ट का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं लीना तो बस देखती ही रह जाती है। हम देखते हैं वो बंदा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस बंदे के पीछे एक अजीब सी ही पैंडेड टाइप चीज रह जाती है। हम देखते हैं लीना अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है, साथ ही साथ अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी होती है। हम देखते हैं लीना के पास उसका छुटकू उस्ताद भी होता है। वो तो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे भी पता होता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई में छुटकू उस्ताद ने भी उसकी मदद की है। तभी हम देखते हैं लीना के पास ड्रैटिना भी आ जाती है जो कि बोलती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है। लीना बोलती है बस थोड़ी सी। तभी हम देखते हैं वहाँ फ्लावर हेड भी आ जाती है जो कि अपने बुक ऑफ अफेक्शन के थर्ड पैसेज का यूज करते हुए इन दोनों को ही हील कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रैटिना भी थोड़ी इंजर्ड होती है। हम देखते हैं फ्लावर हेड तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है लीना वो फॉर्म तुम्हारी जो भी थी सच्ची में काफी ज्यादा लाजवाब थी यार, मेरा तो तुम पर दिल ही आ गया था। ड्रैटिना को देखते हैं वो पूछती है मैडम क्या बात है, आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हैं। तभी फ्लावर हेड बताती है हाँ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके एकदम सही फैसला किया था। लीना बोलती है आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने किसी के साथ बैट लगाई थी। तभी फ्लावर हेड बोलती है हाँ मैंने इस बंदे यून के साथ बैट लगाई थी। यून बोलता है नहीं नहीं ये मजाक कर रही है। तभी ड्रैटिना बोलती है वेल मजाक बहुत हुआ लीना, सच्ची में आज तुमने कमाल ही कर दिया। लीना बोलती है नहीं मैं इस चीज का क्रेडिट अकेले ही नहीं ले सकती ड्रैटिना, तुम अगर मेरी मदद ना करती तो सच्ची में मेरे को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती। वेल शुक्रिया ड्रैटिना मेरा साथ देने के लिए। हम ड्रैटिना को भी देखते हैं वो भी काफी ही ज्यादा प्यारी सी स्माइल देती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि बस दिन रात बस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं आयला लाइट के लिए उसका डिनर ले आई होती है। वो बोल रही होती है आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? लाइट खाते हुए बोलता है देखो मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है एंड इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं ज्यादा आराम तो नहीं कर सकता ना। ये बोलते हुए वो अपना डिनर फिनिश करते हुए फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मोनिका लाइट के लिए स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही होती है बट वो सही तरीके से बना नहीं पा रही होती है। हम देखते पीछे इवान भी मौजूद होते हैं। वो मोनिका की इस कंडीशन को देखकर थोड़े से हंसते हैं। मोनिका पूछती है आखिर आप हंस क्यों रहे हैं? तभी इवान बोलते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं एंड उन गलतियों से सीखकर धीरे धीरे कुछ बनते हैं वो लोग सच्ची में काफी अच्छा काम करते हैं। तभी मोनिका बोलती है आखिर ये बात कहाँ से आई? ये बात वो मोनिका को ही बोल रहे होते हैं कि पहले वो स्वॉर्ड बनाना छोड़ चुकी होती है, अब वो स्वॉर्ड बनाने के लिए ही अपनी पूरी जी जान लगा रही है। तभी वो मोनिका से पूछते हैं मोनिका अब आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है? तभी मोनिका पूछती है आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी इवान बोलते हैं मोनिका तुम्हें पता है ना तुम एक बढ़िया स्वॉर्ड तब तक बिल्कुल भी नहीं बना सकती और एक अल्टीमेट स्वॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम्हें उसके यूजर के दिल के बारे में न पता हो। तभी मोनिका बोलती है हाँ आपने मुझे इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी इवान बोलते हैं मोनिका तुम्हारा मकसद लाइट के लिए एक अल्टीमेट स्वॉर्ड को बनाना है ना, तो फिर मुझे लगता है तुम्हारा इस शहर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम देखते हैं मोनिका भी हल्की हल्की इवान की बातों समझ चुकी होती है। वेल आगे क्या होने वाला है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन मेरे को लगता है हमारे लाइट भाई साहब को एक न्यू टीममेट मिलने वाली है। वेल अभी के लिए तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।